हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग एक तो इसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जान लेते हैं, जो मेजर ऑर्गन्स हैं इसके। देखिए, माउथ कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमक है, पेंक्रियास है। ये सब सिक्रीशंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लीवर हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया। एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। आगे के वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को इनटेक करते हैं और उसके बाद में वो ब्रेक किया जाता है सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में। तो जो इंजेक्शन का काम है, मतलब जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस खाए जाएंगे, वो काम होगा माउथ एंड माउथ कैविटी के थ्रू, जो कि सलाइवरी अमाइलेज को उसमें मिला देगा, मिक्स करा देगा खाने में। मिक्स कराने का उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दे। सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा तो वो डाइजेस्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप्स हैं। इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन होता है माउथ के थ्रू। डाइजेशन होता है स्टमक के थ्रू। एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। अब एसिमिलेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और इजेक्शन होगा एनस के थ्रू। अब ये मूवमेंट खाने की लार्ज इंटेस्टाइन में या एनस के थ्रू किस तरीके से है, वो मसल के थ्रू होती है, दैट इज एन स्पिंस्टर मसल। बेसिकली स्पिंस्टर मसल वहाँ पाई जाएगी जहाँ पर खाने की मूवमेंट हो रही है, वेदर इट इज स्टमक, वेदर इट इज इंटेस्टाइन या इट इज एनस। तो इन सब जगह पर स्पिंस्टर मसल पाई जाएगी। इंजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इंजेक्शन जो होगा, इंजेक्शन वो माउथ के थ्रू करेगा, जिसमें कि सलाइवरी अमाइलेज मिलाएगा। सलाइवरी अमाइलेज मिलाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उस खाने की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है सिंपल शुगर में। जो हमारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा ईसोफेगस के थ्रू वो खाना ट्रांसपोर्ट होगा और उसके अंदर होती है पेरिस्टालिक मूवमेंट। स्टमक के अंदर खाना जाता है जहाँ पर वो गैस्ट्रिक जूस से सिक्रीट करता है, इंक्लूडिंग HCl एंड एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम? देखिए, पेप्सिन सिक्रीट करता है। पेप्सिन इसलिए जिससे कि प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए करता है क्योंकि पेप्सिन काम जो है एसिडिक मीडियम में अच्छा कर पाएगा, तो उस मीडियम को एसिडिक करने के लिए HCl सिक्रीट करता है। अब HCl जब स्टमक में स्टोर होगा, उस HCl के इफेक्ट से स्टमक की इनर लाइनिंग खराब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए वो म्यूकस भी सिक्रीट करता है। ओके, फिर खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में उससे पानी, अनडाइजेस्टेड खाने से पानी और सॉल्ट एब्जॉर्ब किए जाएंगे। देन रेक्टम में स्टोर किया जाएगा और उसके बाद इजेस्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं उसके बारे में। सबसे पहला वो सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट होंगे माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड से, जो कि क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज कर देगा किसमें, सिंपल शुगर में। इसके बाद सेकंड पेरिस्टालिक मूवमेंट मैंने बताई दिया, जिसमें कि जो फूड पाइप है कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि खाना आसानी से स्टमक तक पहुंच जाए। स्टमक में HCl सिक्रीट होगा। क्यों? क्योंकि खाने का मीडियम एसिडिक करना है, जिससे कि पेप्सिन ढंग से काम कर सके। उस HCl से बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट करेगा। म्यूकस का काम है जो इनर लाइनिंग है उसको HCl के इफेक्ट से बचाना। म्यूकस HCl सिक्रीट होता है पेप्सिन के लिए। पेप्सिन जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन,
डाइजेस्ट प्रोटीन। नंबर 3, पेंक्रियास से जो सिक्रीशन होते हैं, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक एमाइलेज होगा जिसमें कि स्टार्च, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, ये सब किसमें चेंज होगा, माल्टोज में। फैट किसके प्रेजेंस में, लाइपेज के, फैटी एसिड, और उसके बाद में प्रोटीन पेप्टाइड्स में। ये करेगा अंडर द प्रेजेंस ऑफ ट्राइप्सिन। ये सब पेंक्रियास से सिक्रीशन होंगे, ये सारे सिक्रीशन पेंक्रियास से होंगे, ठीक है। जो लीवर है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, एक येलोइश लिक्विड होता है जो कि लीवर सिक्रीट करेगा, सिक्रीटेड बाय बाइल जूस, लीवर। इसके बाद में ये स्टोर किया जाएगा, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। अब इसका काम क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये यूजफुल फॉर, लिख लीजिए, यूजफुल फॉर emulsification of fats, emulsification of fat। इसके बाद में emulsification of fats का मतलब होता है कि जिसमें कि बड़े बड़े फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको ब्रेक कर दिया जाता है जिससे कि वो आसानी से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। जो एनल स्फिंक्टर मसल है, इसके बाद में खाना पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे वो एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें होते हैं विली होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट increases the surface area for absorption, इसके लिए एब्जॉर्ब करेगा। तो ये, और उसके बाद में खाना, अनडाइजेस्टेड खाने से जो वाटर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो स्टोर होगा रेक्टम में और इट इज़ इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी बाय थ्रू एनएस। तो पेप्सिन और ट्राइप्सिन दोनों में डिफरेंस, पेप्सिन जो है वो आपका गैस्ट्रिक जूस है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और वो है पेंक्रियाटिक जूस। इन और पेप्सिन की बात करें तो वो इट इज़ एक्टिव इन स्टमक, ट्राइप्सिन इज एक्टिव इन पेंक्रियास। इट्स फंक्शन, पेप्सिन काम करेगा, इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, और ट्राइप्सिन करेगा, इट वर्क्स इन एल्कलाइन मीडियम। इतना था डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।